आपकी जानिब आ रही हूँ अब्दुल्ला साहब, ये एक जानिब तो शेर अफजल मरवत साहब नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मुझे फिर बानी पीटीआई ने कह दिया, हिदायत कर दी है मुल्क गिर तहरीक चलाई जाए, अब फिर हम मुल्क गिर तहरीक चलाने जा रहे हैं और हुकूमत को टफ टाइम देंगे, लेकिन यहाँ तो अपने घर का मामला ख़राब होता चला जा रहा है, ये तो उसमें उलझ के रह जाएंगे, क्या मुल्क गिर तहरीक चला सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में दोनों मौजूद पैनलिस्ट ने बड़ी जो है नफी तुली गुफ्तगू की, बड़ी लॉजिक के साथ थी। असल बात तो यह है कि पीटीआई के अंदर एक बात वाज़ेह है कि मल्टीपल ग्रुपिंग है, और दूसरी बात यह है कि ज़बरदस्त किस्म की एक मायूसी की कैफियत है, जिसमें उनको पता चल गया है कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो जो बानी है वो तो अभी 804 अंदर ही और वो कहीं जो है वो बाहर नहीं आ रहे। दूसरी बात उससे यह है कि अब उसके अंदर करप्शन का दौर दौरा है, भाई माल पानी भी बनाना है, क्योंकि आइंदा आने वाले इलेक्शन जो कि उनको नज़र आ रहा है कि ज़रा जल्द हो जाएंगे, अगर हुए तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो जाहिर है जितना भी इसके अंदर माल बना सकते हैं वो बनाएंगे, क्योंकि हमने उनके मुसलसल ये अभी उनका थर्ड हुकूमत है और इसके अंदर कारकर्दगी केपीके के अंदर जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। तीसरी तरफ यह है कि सूबा जो है एक ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा है जिसके अंदर आए दिन दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ जो है उनमें इजाफा हो रहा है, और मल्टीपल दफ़ा ऐसा हो चुका कि पेशावर शहर के पास करके बाकायदा दहशत गर्दों ने हमला किया और सारी रात थानों में फायरिंग होती रही, जिसके नतीजे में लोग जख्मी भी हुए, शहीद भी हुए। अब ये एक तरफ ये सूरत हाल है, तो और फिर एक तरफ हम ये क्यों भूल जाते हैं कि गवर्नर केपीके जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं, और पीपल्स पार्टी के जाहिर है उनका अपना एक सिस्टम चल रहा है, पीपल पार्टी के कारकुनान भी जो है वो वहाँ मौजूद हैं, केपीके के ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं है लेकिन मौजूद तो है, तो लोगों को डूबते को तिनके का सहारा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो पीटीआई के साथ हैं और कुछ हैं जो बिल्कुल उनसे मुखालिफ हैं, तो जो बिल्कुल मुखालिफ है उनको अपनी तरफ जो है माइल करना ज्यादा आसान होता है। ये एक और बात जो इसके अंदर वो नजर आ रही है कि मुझे सुबह इमरजेंसी की सूरत हाल की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। मैं नहीं समझता कि वफाक जो है वहाँ हुकूमत खत्म करेगा उस लिहाज से, क्योंकि अभी उनको एक जगह मौजूद है, चले ठीक है जैसा तैसा वहाँ अपनी हुकूमत कर रहे हैं, अगर हुकूमत भी ले ली तो फिर इनका काम सिर्फ एजिटेशनल पॉलिटिक्स रह जाएगा, और उससे पहले इनके जो ग्रुप्स हैं अगर उन्होंने कोई कारकर्दगी दिखा दी तो मुझे लग रहा है कि पीटीआई का शरादा बिखर जाएगा। और ये भी बात बड़ी वाज़ेह है कि जो बानी चेयरमैन है उनके हाथ में मामलात नहीं रह गए, बल्कि कई पावर कॉरिडोर्स की तरफ चले गए, कई लोग जो है वो लीडरशिप के ख्वाहा हैं, और अली अमीन गंडापुर जो है वो कैदी नंबर 804 से जो है बहुत दूर जा चुके हैं, और यही वजह है कि उनको हॉन्ट कर रहा है। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा माजी में ले जाऊं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वफाक के अंदर बनी थी तो 3 महीने के बाद मल्टीपल जो मिनिस्टर्स थे, कई मुतअद्दिद मिनिस्टर जो थे, उनकी मिनिस्ट्रियां उनसे ले ली गई थी, उनकी नाकिस कारकर्दगी उसकी बात कर रहे हैं वफाक के लेवल पे। जी मैं जब मादी की 2018 की हुकूमत बता रहा हूँ, उनके कई मिनिस्टर जो थे उनको वफाक से हटा दिया गया था, नाकिस कारकर्दगी और करप्शन के चार्जेस थे उनके ऊपर। तो ये जो है सूरत हाल 90 दिन के अंदर यहाँ भी जो हाल बिगड़ा है और अंदर जो जूतियों में दाल बट रही है, इसके नतीजे में बहुत बड़ा जो है वो एक केओस पैदा हो रहा है, और लोगों के अंदर जो ग्रुपिंग है वो इतनी मजबूत, वो पार्टी बुनियाद के ऊपर है, वो नजरिए की बुनियाद के ऊपर भी है, वो कौमियत की बुनियाद के ऊपर भी है, और वो पैसे की बुनियाद के ऊपर भी है। इसलिए इसका जो है वो उधेड़ के रख देंगे ये लोग खुद ही, इनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, जैसे वो अपने दुश्मन खुद है। ये कई लोग इस बारे में बात भी कर चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।